मीठा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। भाई वो दिन आ गया है आज जिसका मुझे इंतज़ार था। तो मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को मैंने बताया था, एक रोड ट्रिप पर, टूर पर। मैं खैर तो सारा काम जल्दी कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 6:45 बज गए हैं तकरीबन। तो अब निकलने की है। खैर निकलता हूँ और फिर जो है वो सामान सारा बैग वगैरह सब मैंने गाड़ी में रात में रख दिए थे, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सामान बाकी है। सर्दियां हैं तो बच्चों की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े और ये वो सब चीज़ें। खैर तो भाई मैं निकलता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मैं मिलता हूँ रास्ते में। पेट्रोल डलवा लिया मैंने गाड़ी में। इंशाल्लाह ताला बस अपने रास्ते की तरफ जो है वो रवा दवा हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे, कहाँ और किधर जो है वो मैं जा रहा हूँ। खैर अभी मैं इस वक्त, मेरी जो पहला जो मेरा पड़ाव है वो है सदाबहार, क्योंकि वहाँ से मैंने जो है ना वो अपना कुछ हिसाब किताब लेना है खाने पीने का, क्योंकि मैंने अभी तक खाने पीने की कोई चीज़ नहीं ली थी। सबसे अहम जो चीज़ है ना वो है ये एम-टैग। सबसे अहम चीज़ मेरी नज़र में, क्योंकि ये इसके बगैर जो है ना मुझे मज़ा नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे कराची के बाद जो है ना वो मोटरवे पे ये काम आता है, कहीं कहीं काम आता है। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन टोपा क्यों उतारा? कराची टोल प्लाजा से और हैदराबाद मोटरवे तक, सॉरी हैदराबाद टोल प्लाजा तक, मेरा जो सबसे बेहतरीन और सबसे फेवरेट जो पॉइंट है ना, चाहे वो खाने पीने के मामले में, वो सदाबहार है। ये सदाबहार है। अब मैं यहाँ सदाबहार पे रुका हूँ कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए, और वो लेता हूँ। उसके बाद मैं नहीं रुकूँगा, मैं सिर्फ रुकूँगा तो रोडी टोल प्लाजा पे। खाने पीने की चीज़ें लेके और गाड़ी में वक्त को बचाऊंगा। मेरी हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि मैं बस वक्त से पहले पहुंच जाऊं रोडी टोल प्लाजा पे, ताकि मुझे शाम होने से पहले मैं मुल्तान पहुंच जाऊं। मेरी दूसरी जो पहला मेरा जो स्टेप है वो है रोडी। उसके बाद जो है फिर मेरा है सेकंड मुल्तान में फिर मैं स्टे करूंगा। मैंने ले लिया है थोड़ा बहुत सामान ये अपने लिए। ये तकरीबन रोडी तक तो चली जाएगा। ये रोडी के बाद जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ठंड भी है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और बहुत ज़्यादा। ये ले भाई, ये चीज़ें रखें। अच्छा नाश्ता मैंने तो खैर घर में भी कर लिया था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा को नाश्ता करना है, तो मैंने कहा भाई गाड़ी में रखा है सामान, उसी से कर लो, टाइम को बचाते हैं। तो चलें निकलते हैं फिर। और इस वक्त जो है ना खाने लगा हूँ अपनी अम्मी के हाथ के बने हुए कबाब, जो मैंने बनवाए थे उनसे फरमाइश करके रास्ते के लिए। और मेरा दिल चाह रहा था, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। हालांकि भूख मुझे नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने खाने हैं और अभी मैं खाऊंगा। और बेगम के लिए मैंने अंडा पराठा ले लिया है टाइम को बचाने के लिए। मैंने कहा गाड़ी में बैठ के खा लेंगे और उसके बाद हम चाय पियेंगे। बस रास्ते निकल चलेंगे। तो अब जो है वो कोशिश यही है कि जोहर की नमाज भी जो है वो रोडी टोल प्लाजा पे ही पढ़ूँ, मैं रोडी पे ही पढ़ूँ, और जोहर तक जो है ना मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। मेरी कोशिश यही है। अभी कराची के बाद पहला टूर हैदराबाद टूर जो है हमारा। कितना बैलेंस आया? 2,710। जी भाई, मैं इस वक्त जो है बजाय हैदराबाद टोल प्लाजा से सीधा जाने के मैं जामशोरो लेफ़्ट साइड पे टर्न कर गया हूँ। जामशोरो N55 तो ये सीधा मुझे जो है वो आसियामत पे ले जाएगा रोड। ये शॉर्टकट भी कहलाता है, शॉर्टकट भी कहते हैं इसको। भाई गाड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं। सच बात बताऊँ तो ये मेरा चौथा या पांचवा ट्रिप है इस तरह से माशाल्लाह। और इस ठंड में जो है वो बाय रोड ठंड में मैं
फर्स्ट टाइम निकला हूँ, वरना मैं जब भी गया हूँ तो अगस्त, जुलाई और अक्टूबर के मंथ में गया हूँ, और बाई ट्रेन गया हूँ तो दिसंबर और नवंबर के महीने में। तो ठंड में जो है वो फर्स्ट टाइम है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और गाड़ी में तो माशाल्लाह नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई सर्दी नहीं है, लेकिन बाहर काफ़ी ठंड है। और धूप से पहले फॉग भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी, विजिबिलिटी थी, लेकिन मज़ा आ रहा है। खैर बहुत मुझे ड्राइव करने में। मैं अभी इस वक्त जो है वो गाजी अहमद से गाजी अहमद तक पहुंच के जो है फिर मैं वहाँ से राइट टर्न कर जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे जो है फिर मोरो वगैरह की तरफ निकलना होगा। मैं इस वक्त इन रास्तों से गुजर रहा हूँ कि जिन रास्तों पे सैलाब ने तबाही मचा दी थी, और सब जो है वो बहुत ज़्यादा ये सड़क जिस सड़क पे मैं हूँ ये सब डूबी हुई थी। करीब करीब की गांव और सब चीज़ें जो है वो पानी से भर चुकी थी। वो जगह है जहाँ सैलाब का पानी खड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है वो सूख चुका है, अब सूख गया है। लेकिन इससे पहले अक्टूबर में जब मैं गया था तो यहाँ बहुत पानी था, बहुत ज़्यादा शदीद पानी था इधर, और भरा हुआ पानी था। और अब खुश्क हो चुका है पानी। अब जो है वो अच्छा रास्ता खैर काफ़ी अच्छा बना दिया है, फिर से इसको रिपेयर भी किया है, पैचेस थे उनको भी ख़त्म किए हैं, तो बहुत ज़्यादा रास्ता जो है वो साफ़ कर दिया है। और आप देखें कितना क्लियर रास्ता हो रहा है, ज़बरदस्त रास्ता हो रहा है। हाँ वही तो गाजी अहमद आ गया है। और ये सफ़र तो यहाँ तक तो बड़ा मज़ेदार रहा, बहुत अच्छा रहा, और काफ़ी मज़ा आया। और कराची से हैदराबाद टूल प्लाजा तक, या ये समझ लें कि सदाबहार से हैदराबाद टूल प्लाजा तक, तो आपके भाई ने खूब गाड़ी जो है ना वो मतलब भगा के दौड़ा के लेकर आया। और उसके बाद जामशोरों से जो है वो थोड़ा सा लिमिट में आ गया था मैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि बस दिन की रोशनी में मैं मोटरवे चढ़ जाऊँ। एक तो रात का सफ़र मुनासिब नहीं होता मेरी नज़र में, और दूसरा ये है कि धुंध की वजह से जो है वो काफ़ी। तो बहरहाल गाजी अहमद आ गए, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला अब जो है वो मोरो की तरफ सफ़र है हमारा इंशाल्लाह ताला। तो देखेंगे फिर मोरो, तो मोरो के बाद जो है फिर अगला जो होगा वो सखर रोडी टूल प्लाजा। हुरैन फातिमा और मिजाब साहब जो है वो तो सो रहे हैं, उन्होंने तो अपना यहाँ तक का सफ़र जो है वो सो के गुजारा है। और बेगम साहिबा भी जो है वो फरमा रही हैं कि जब तक ये बच्चे सो रहे हैं तो मैं भी आंख लगा लूँ। मैंने कहा आप भी आंख लगा लो, मैं भी आंख लगा लेता हूँ मैं भी सो जाता हूँ। ये पता है, ये हाईवे और ये ट्रक, ये सड़कें, ये देखकर मुझे पता नहीं क्या होता है। मुझे आज से नहीं, मुझे बचपन से मैं इतना शौकीन हूँ इन सब चीज़ों का। ये देखिए यार, सीन चेक करें आप यार, आउटस्टैंडिंग मज़ेदार सीन हो रहा है यार, मतलब ज़बरदस्त हो रहा है यार। ये खेत खलियान, ये वो जगह है जहाँ सैलाब का पानी हुआ करता था, ये सब सूख गया है। और आप यकीन करें कि जहाँ से ज़िंदगी ख़त्म हुई थी, जहाँ सब कुछ लगता था ख़त्म हो गया है, वहाँ पर अब देखने के बाद, इससे पहले जो मैंने देखा था वो कुछ और सीन था, कुछ और मंजर था, और अब जो मैं देख रहा हूँ कुछ और मंजर है। आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ था ही नहीं, सब कुछ पहले जैसा, कुछ खराबी थी ही नहीं। सीन है सीन। और फॉग देखेंगे दूर दूर तक। जो ना सकरंड के पास रुका हूँ आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए। ये देखें खेत जो है ना, ये यहाँ पे ये सरसों लगी हुई है, और इतनी प्यारी हवा है, इतनी मस्त हवा है, इतनी ज़बरदस्त हवा है। ये देखें, ये सरसों के जो है ना खेत हैं, ये इतना खूबसूरत मंजर, इतना खूबसूरत, सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इतना ज़बरदस्त मंजर लग रहा है इस पर। ये गाजी अहमद का बाज़ार है ये, मैं जब भी गुजरता हूँ ना यहाँ से बड़ा अच्छा मुझे लगता है ये देखें। बहुत मोरो पहुंचे, मोरो पहुंचने की मोरो की सौगात है केले। जिधर जिधर जाते हैं ना, जिधर जिधर मैं जाता हूँ वहाँ की सौगात ज़रूर खाता हूँ।
वो क्योंकि वो एक अलग ही मतलब मज़ा आता है उसमें। तो ये केले वाकई में जो है ना, ये जो वहाँ अपने घर के पास जो कराची में जो हम लेते हैं वहाँ आने तक बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बिल्कुल मज़ेदार केले हैं और वाकई में बहुत अच्छा केला है। खैर, और बगैर फ्रिज और बगैर फ्रीज़र के जो है ना, ये इतना ठंडा हो रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो बहरहाल एक जगह अभी ऑर्डर दिया है भाई को मैंने उसका ग्रेप फ्रूट के जूस का। यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ ना तो गुजरता हूँ तो ज़रूर मैं ये जूस जो है ना मैं पीता हूँ। ये बड़ा मज़ेदार होता है, सभी का होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही वाइब आती है यार पीने से। मोरो टूल प्लाजा से जैसे ही मोरो टूल प्लाजा से बाहर आते हैं ना, तो ये भाई जो है ना ये खड़ा हुआ होता है। खैर, मीठा है, खट्टा नहीं है यार, मज़ेदार, मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा है, बहुत मज़े का है ये, आप भी पिया करें। 2:24 हो रहे हैं और मैं सखर पहुंच चुका हूँ। तो और रोडी टूल प्लाजा तक मुझे पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि मैं करूंगा रेस्ट थोड़ा सा, और मुसलसल मतलब 5 घंटे से रेगुलर मैंने गाड़ी इस वक्त चलाई है, और अब मैं गाड़ी को भी रेस्ट। हाँ भाई, फाइनली सखर पहुंच गया हूँ, बस थोड़ी सी देर रह गई है मुझे रोडी टूल प्लाजा पर। मोटरवे मेरे बस नज़रों के सामने, और मैं करूंगा थोड़ा रेस्ट, क्योंकि मैं मुसलसल 5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। 8:30 बजे से लेके और 2:30 बज रहे हैं, मुसलसल गाड़ी चला रहा हूँ, 5 से 6 घंटे शायद हो गए। तो मैं गाड़ी को भी रेस्ट दूंगा और ख़ुद भी रेस्ट करूंगा, और क्या रेस्ट कर, शायद कुछ खाऊं पीऊं भी मैं, क्योंकि मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, मुझे कॉफ़ी की शदीद तलब हो रही है, ब्लैक कॉफ़ी की, और अल्लाह करे मुझे मिल जाए। खैर, ये टर्न ले के आप सीधा जो है वो बस सामने मेरे जो है वो एक पंप है बेदल साईं, यहाँ से अपनी गाड़ी को भी खाना खिलाऊंगा, इसको आराम भी दूंगा, मैं खुद भी आराम करूंगा, और हो सका तो मैं खुद भी कुछ खाऊंगा। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये बहुत थक गया हूँ 5 से 6 घंटे गाड़ी चला के। ये भाई ये है सामने एग्जेक्टिव वॉशरूम्स हैं जो बड़े वीआईपी हैं, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले मुझे पेट्रोल डलवाना चाहिए, उसके बाद फिर जो है मैं रेस्ट करता हूँ और गाड़ी को भी करवाता हूँ। बच्चे भी जो है वो मुसलसल बैठे बैठे थक गए हैं। तो चले भाई, मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। हाँ भाई, तो पेट्रोल डलवा लिया, लेकिन एक मसला ये हुआ कि हमारी बेगम ने सख्ती से मना कर दिया कि यहाँ नहीं रुकना। ना मैं आराम कर रहा हूँ, ना ये गाड़ी को आराम करने दे रही हैं। तो भाई इन्होंने ये कहा कि हम मोटरवे पे रुकेंगे, वहीं खाना खाएंगे। खाना हम घर से लेकर आए थे, खाना गर्म कराएंगे और वहीं खाना खाएंगे, वहीं रेस्ट करेंगे, वहीं चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर हम नॉन स्टॉप जो है वो इंशाल्लाह ताला निकलेंगे मुल्तान की तरफ। तो चले भाई, अब रोडी टूल प्लाजा की तरफ चलते हैं ताकि हम अपने मोटरवे पे चढ़ सकें टाइम ज़ाया किए बगैर। फाइनली हम रोडी टूल प्लाजा की तरफ अपना सफ़र बांधते हुए, ताकि हम मोटरवे पर चढ़ सकें। रोडी टूल प्लाजा, और ये हाँ भाई, तो ये देखें फाइनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2:38 पर मोटरवे चढ़ चुके हैं, और 2:38। अब देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है और कब पहुंचते हैं मुल्तान और कहाँ रुकते हैं। ये देखें, ये मोटरवे की जो है वो सबसे ये बेहतरीन अब सफ़र जो है ना, अब सही मानों में अब स्टार्ट हुआ है हमारा, सही मानों में अब सफ़र स्टार्ट हुआ है। क्या खूबसूरत, क्या हसीन मंजर है। खेत मेरे सामने है और आप यकीन करें सन्नाटा है, सर्दी भी है, इतनी नहीं है इस वक्त यहाँ मोटरवे पे, वरना जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार होगी, लेकिन होगी रात में होगी। अभी इस वक्त ज़रा धूप निकली हुई है। खूबसूरत मंजर है, क्या ज़बरदस्त
खेत हैं, सुकून है, ठंडी ठंडी हवा और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये मोटरवे देखें, क्या मतलब गाड़ियाँ आती हैं निकल जाती हैं, बहुत खूबसूरत मोटरवे है। खैर बहुत अच्छा साफ़ सुथरा। यकीन करें कि ज़्यादा अब यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि थकन उतर गई है, वरना जितना कराची से रोड़ी टोल प्लाजा तक जो मैंने ड्राइव की है ना, कराची के बाद तो नहीं, हैदराबाद के बाद बहुत ज़्यादा थकन का एहसास हो रहा था। लेकिन अब जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जैसे ही एक रेस्ट एरिया आएगा तो मैं वहाँ पर स्टे भी करूँगा, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा और ये सब चीज़ें करूँगा। मैं कोई रेस्ट एरिया पहुँच गया है, कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, बस अब थोड़ा आराम करेंगे 15-20 मिनट का, ठीक है। कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करूँगा, उसके बाद जो है फिर मैं सीधा कॉफ़ी ले ली हमने। ये आपके भाई की ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी ले ली। ये मोहम्मद मिजाब जो है ना, ये देखें मिजाब क्या हो रहा है। हाँ, ये मिजाब जो है बस कह रहा है मुझे जो है ना बस फ्री हैंड दे दो। और ये क्या मिजाब जो है वो शरारतों पे उतर आया, जिद पे उतर आया। और अब जो है ना जल्दी जल्दी निकलने का टाइम है, ठीक है, क्योंकि अब जो है हमें कहीं भी नहीं रुकना है, बस रुकना है तो सिर्फ मुल्तान में रुकना है, क्योंकि फॉग अगर शुरू हो गई ना तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। जी भाई, 6:25 इस वक्त हो रहे हैं टाइम, और मैं रुका हूँ दोबारा रेस्ट एरिया पे, क्योंकि थोड़ा सा फॉग होने लगी थी तो मैंने मुनासिब जगह देखकर जो है वो रोक लिया, और थोड़ा मैं फ्रेश हो जाऊँगा और बच्चे भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। और देखते हैं फिर यहाँ पर, ये देखें यहाँ बड़ी ठंड हो रही है, तो जैकेट लेता हूँ, बहुत ठंड हो रही है, तो जैकेट पहन लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो मिलता हूँ। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। जैकेट वैकेट पहन लिया आपके भाई ने, फ्रेश हो गया हूँ और अब जो है वो निकल रहा हूँ। सोचते तो यही है कि नहीं रुकेंगे, लेकिन बच्चों के साथ फिर हम खुद भी जो है वो बड़ा जब थकन महसूस करने लगता हूँ या रेस्ट थोड़ा सा करना है, फ्रेश होना है, तो रुकना पड़ जाता है। ठंड बहुत हो रही है। अब मैंने जैकेट वगैरह ले ली है, कैप भी ले लिया ताकि सर पे ठंड ना लगे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे बहुत मेरा फेवरेट मौसम है ये। लेकिन खैर अल्लाह ताला खैर करे, हमें खैर से हमें मुल्तान पहुंचा दे, और क्योंकि बस थोड़ा सा सफ़र रह गया 1-1.5 घंटे का। माशाल्लाह अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है मेरा, बहुत अच्छा। ये देखें मेरे पीछे आप, फॉग देखें, और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। खैर मैं निकल रहा हूँ और मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर मुलाकात होती है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जी। तो फाइनली पहुंच गया हूं मुल्तान, और अपने पहली मंजिल पे मैं अपनी पहुंचा हूं, और होटल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बुक था पहले से, तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। तो खैर अब मैं फाइनली जो है ना पहुंच गया हूँ। थकन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी किस्म की कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है मुझे। बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा है, और बहुत अच्छे से मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। और तकरीबन 1 घंटे पहले मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और सारी सेटिंग वगैरह कराने के बाद मैंने कहा अब आप लोगों को अपडेट दूँ और इजाज़त चाहूँ। फिर सुबह मिलूँगा, सुबह एक नई चीज़ के साथ यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो खैर अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और भाई को सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब मेरे नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अब। अल्लाह हाफ़िज़।